एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे भोजपुरी के शक्तिमान की, जिनकी ताकत इलेक्शन के स्टेज पे हल्क जैसी होती है, पर अपनों की जिम्मेदारी के वक्त मिस्टर इंडिया बन के गायब हो जाते हैं। चाहे बात हो दोस्ती की या फिर वादे की, हर किसी को ये पीठ दिखा के 9-2-11 हो जाते हैं। पवन सिंह भोजपुरी के उन स्टारों की लिस्ट में आते हैं जो अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो जी हाँ, बात होगी पावर स्टार की, जिनकी बैटरी दोस्ती के टाइम हमेशा लो हो जाती है और डेड बताती है। ये हैं जुमलों के बादशाह, बड़े बोल खोखले ढोल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इलेक्शन के टाइम माइक पकड़कर बड़े गरजते हैं और कहते हैं, तो जब राजा की जब शादी हुई तब भाई 11 गो गरीब बहन के ब्याह करी, तो में आवरी 10 गो मिक्स कर दिया। ऐसा पावर स्टार पवन सिंह का कहना था। तो राजा की शादी जब हुई तो भाई हमारे 11 गो गरीब बेटी के ब्याह करी बहन के, वो में 10 गो और मिक्स कर दिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? चुनाव में नेताओं के वादे चिप्स के पैकेट जैसे होते हैं, जिसमें हवा ज्यादा माल कम। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। पवन सिंह के चुनावी वादे तो कुछ ऐसे थे जैसे वो घर के बड़े भाई हैं, लेकिन न तिलक में उनके दर्शन हुए, ना ही उनका बारात में दूर दूर तक कहीं आता पता था। मगर क्यों? 10 बहनों की शादी का जिम्मा लिए थे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको बुलाया नहीं गया था या फिर बताया नहीं गया था। पवन सिंह जो है ना, वो एक नंबर का झूठा आदमी है, और ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा गुंजन सिंह का कहना है। पवन सिंह जो है ना, पवन सिंह झूठा है। वादा किए थे 10 बहनों की शादी का, पर जब जनता ढूंढ रही है तो नेताजी का दूर दूर तक कहीं अता पता ही नहीं है। तो रहने दो फिर। बात यह है ना, नेताओं के वादे कुछ ऐसे होते हैं कि वोट मांगने वक्त वो आपके पैर भी पकड़ लेंगे, लेकिन जैसे ही वो जीत जाएंगे तो वो आपको अपनी धूल तक नहीं देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वादा करते हैं ये और निभाते हैं खेसारी लाल यादव और अंकुश राजा के एक कॉल पे दौड़े चले आते हैं, जैसे उनकी खुद की बहनों की शादी हो, और खुशी बताते हैं अपने और अपनी फैमिली की। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। पवन सिंह हर किसी को पिंकी प्रॉमिस करते रहते हैं, चाहे अपनी मूवी में काम दिलाने का हो वादा या फिर 10 बहनों की शादी का हो इरादा, लेकिन जब टाइम आता है तब पवन सिंह 11 नंबर की ट्रेन से कट लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। पवन सिंह की बात और घोड़ा का पात बराबर ही है। वो कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, वही हाल है पावर स्टार पवन सिंह का। गजब बेइज्जती है। और स्टेज पे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि पावर यही जैसे शुरू होला और यही जैसे खत्म, लेकिन जब एक्चुअल में पावर दिखाने की बात आती है तब वहां पे फट के इनका फरार हो जाता है। तब वहाँ खेसारी लाल नजर आते हैं। पवन भैया, जनता सब जानती है कि स्टेज पे चढ़ के पावर स्टार बनना वो आसान है, पर किसी गरीब बहन की डोली उठाने में जो साथ दे वही है असली सुपरस्टार, और ये हर बार प्रूफ करते हैं खेसारी लाल यादव अपने काम और अपने टैलेंट से। तो अगली बार माइक पे गरजने से पहले 10 बार जरूर सोच लेना, क्योंकि बाइक और हेलमेट तो खेसारी लाल ने दिया, और ये वादा भी किया अपनी 11 बहनों से कि कभी भी कोई भी दुख तकलीफ हो तो हम आपके साथ हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं कि बाइक दिया और काम खत्म, उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ हूँ, मेरा नंबर तो आपके पास है ही, आप मुझे कॉल कर सकते हो। 11 बहनों की शादी अंकुश राजा कराए और बाइक और हेलमेट खेसारी लाल दिए, और इनके पास सिर्फ यू टर्न का ही रिकॉर्ड रह गया। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तालियों का शोर और 10 शादी मेरी तरफ से, तब तो ऐसा लग रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह मानो शोरूम ही दान कर देंगे। तो राजा की शादी जब हुई तो भाई हमारे 11 गो गरीब बेटी के ब्याह करी बहन के, वो में 10 गो और मिक्स कर दिया। और जब वक्त आया तो पावर स्टार जी का वोल्टेज ही लो हो गया। अंकुश राजा ने घर बुलाया, उम्मीद लगाया, और पवन सिंह ने वही पुराना वाला फॉर्मूला आजमाया और 9-2-11 हो लिए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जब दोस्ती निभाने की बात आई तब इनका जीपीएस रास्ता भटक गया और पावर स्टार जी का रिचार्ज खत्म हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खेसारी का स्वैग, जो दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, गरीबों का मसीहा है, बेसहारों का सहारा है, और अब तो 11 बहनों के भाई भी हैं। और असल में किसी को पावर स्टार कहलाने का हक है तो वो केवल खेसारी लाल है। सिर्फ भौकाल बनाने से कुछ नहीं होता,
उसके लिए काम करना पड़ता है और काम से जवाब देना पड़ता है। ये नहीं कि स्टेज पे माइक लेके बस चिल्ला दो तो आप पावर स्टार बन गए। अरे नहीं भाई, क्योंकि जहां आपका पावर दिखना चाहिए वहां आपका पावर फुस हो जाता है। और बस इनसे बातें बुलवा लो। बोलते तो ये ऐसे हैं जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के करता धरता यही है। नहीं हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। और रियलिटी तो ये है, इनकी खुद की कही हुई बात भी इनसे पूरी नहीं होती। इनकी कही हुई बात खेसारी लाल पूरा करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात ये नहीं, किसी और की बहन की शादी ये तब करवाएंगे ना जब इनको अपनी शादी से फुर्सत मिले। क्योंकि अब तक तो ये 4 शादी ऑलरेडी कर ही चुके हैं और 5वीं की तैयारी में ये लगे हुए हैं कि कब ज्योति सिंह से डिवोर्स मिले कि मैं 5वीं शादी करूं। मुझे तो ऐसा लगता है पवन सिंह बुढ़ापे की आखिरी सीढ़ी तक नहीं चढ़ जाते तब तक ये शादी करते ही रहेंगे, क्योंकि इनका शादी से मन ही नहीं भरता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। क्योंकि अभी हाल ही में इनकी माता बोलती है कि जल्दी से मेरे बेटे को छुटकारा मिले, जिससे सेंस यही जाता है कि ज्योति सिंह को लेके कहा जा रहा है। और इधर ये स्टेज शो पे एंकर से चांस मारते हैं शादी के लिए। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी शादी हो गई है? जी अभी तो नहीं, लड़का ढूंढ रहे हैं, सुंदर, सुशील, टिकाऊ, जुझारू, संस्कारी और कमाऊ। कोई हो तो बताओ। कोई हो तो क्या बताना है, सामने दिख रहा है, आप देख लीजिए, चुन लीजिए इसमें क्या है क्या नहीं है। और जब एंकर कहती है कि मुझे लड़के में ये क्वालिटी चाहिए जिसमें वो संस्कारी और टिकाऊ भी बोलती है, तो कहते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की उम्मीद बिल्कुल मत करो। टिकाऊ फैशन के जमाने में गारंटी नहीं भैया। मगर क्यों? और अगले ही पल कहते हैं कि ये लड़का टिकाऊ भी है, पर सामने वाला ना टिके तो वो बात अलग है। ये लड़का टिकाऊ भी है, अब सामने वाला ना टिके उसका बात ही अलग है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मतलब 4 औरतों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी ये अपने आप को अच्छा बता रहे हैं और सामने वाले को गलत। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मतलब कोई एक गलत होता है तो लगता है कि फॉल्ट उसमें है, 2 गलत होता है तो लगता है फॉल्ट उसमें है, लेकिन बार बार यही चीज हो तो समझ जाओ कि फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है। और ये चीज सलमान खान भी मानते हैं। एक्चुअली सभी अच्छे थे, फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है। पवन सिंह हर लड़की के पति बनना चाहते हैं, पर हरकतें हैं शक्ति कपूर वाली और वादे हैं नेताओं वाले। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इलेक्शन खत्म, वादा खत्म। और इस पे आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और हाँ, ये रहे मेरे इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।